तो ध्यान रखिएगा, लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर मैंने अलग अलग आपको कई बार पढ़ा रखा। अगर मैं बोलूं प्रीमोडियल, एक प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन आता है, दूसरा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आता है। क्या नाम देखने को मिलता है? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आता है। तीसरा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन देखने को मिलता है, और चौथा आपके सामने टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आ जाता है। चौथा आपके सामने टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन देखने को मिल जाएगा। अगर मैं अलग अलग कंडीशन को यहाँ बताने की कोशिश करूं कि प्रीमोडियल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब यहाँ डिजीज अब्सेंट है। प्रीमोडियल का मतलब यहाँ डिजीज अब्सेंट है, ठीक है। दूसरे नंबर पे यहाँ पॉजिटिव एजेंट अब्सेंट है, और यहाँ रिस्क फैक्टर भी अब्सेंट है, ठीक है साहब। जिसमें कुछ नहीं है वो प्रीमोडियल है। यहाँ पर अगर मैं बोलने की कोशिश करूं तो यहाँ डिजीज अब्सेंट है, डिजीज अब्सेंट है, लेकिन यहाँ पर रिस्क फैक्टर मौजूद है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंडरी में डिजीज प्रेजेंट है, डिजीज प्रेजेंट है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन अब्सेंट है। कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है? अब्सेंट है। और वहीं पे लास्ट कंडीशन में अगर देखने की कोशिश करूं तो यहाँ कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट है। यहाँ लास्ट बोलने की कोशिश करूं तो कॉम्प्लिकेशन भी क्या आ चुका है? प्रेजेंट है, यानी एंड स्टेज ऑफ द डिजीज वाली स्थिति आ गई। अरे किसी बीमारी की एंड स्टेज यहाँ आपको देखने को मिल रही है। ये तमाम समस्या आपके ऊपर फोकस में देखने को मिलती है। चलेगा, अगर मैं बात करता हूं, ये तो डेफिनेशन हो गई, तो सर आपका टारगेट क्या देखने को मिलता है? तो दोस्तों टारगेट है ये, अगर यहाँ पर टारगेट की बात करेंगे, लास्ट में बात कर लेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब बचाव करने का तरीका। अगर मैं आपकी कंडीशन को बताऊं कि टारगेट वाली कंडीशंस क्या देखने को मिलती है, तो प्रीमोडियल के टारगेट में, प्रीमोडियल वाली कंडीशन में आपका टारगेट है कि डिजीज को प्रिवेंट करना, सॉरी रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करना, रिस्क फैक्टर को क्या करना? प्रिवेंट करना। यहां पर दूसरे में बोल सकते हो डिजीज को प्रिवेंट करना। अरे क्या करना? डिजीज को प्रिवेंट करना। तीसरे नंबर की कंडीशंस में अपन क्या देखने को मिलता है? तो सर यहां बोल सकते हो कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना। और लास्ट आपके सामने क्या देखने को मिलता है? तो लास्ट में प्यारे दोस्तों इनके दोनों चीजें साथ में चलती हैं, और दोनों चीजें साथ में चलेगी तो यहां आपको एक तो डिसएबिलिटी को लिमिट करो, डिसएबिलिटी को लिमिटेशन देखने को मिलता है, और दूसरा क्या देखने को मिलता है? रिहेबिलिटेशन। डिसएबिलिटी, लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन वाली चीज के ऊपर काम किया जाता है। तो ये दोनों चीजें आपके सामने देखने को मिलती है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर क्या करने की कोशिश करोगे, तो आपका जवाब आएगा हेल्थ एजुकेशन। यहां क्या नाम आएगा? हेल्थ एजुकेशन। इसमें भी क्या देखने को मिलता है सर? यहां देखने को मिलता है हेल्थ एजुकेशन। और इसके अलावा क्या कर सकते हो? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। यहां पर क्या देखने को मिलता है सर? अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस करने की कोशिश करो, अर्ली डायग्नोसिस करने की कोशिश करो, और दूसरे नंबर पे क्या करोगे? प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये कंडीशंस आपके सामने अलग अलग रूप में आती है, मोटे मोटे रूप में पढ़ा दिया। देखो प्रीमोडियल में न डिजीज है, न रिस्क फैक्टर है, न कुछ भी मौजूद है, ठीक है। उस कंडीशन में आगे की तरफ चले, टारगेट है रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करना, और तरीका है हेल्थ एजुकेशन। एक ऐसा मरीज को दिया गया ज्ञान जिसमें बीमारी नहीं बल्कि रिस्क फैक्टर को आने से रोका जाता है। ध्यान रखिए, दूसरे कंडीशन में अपन ने ये बताने की कोशिश की प्राइमरी में डिजीज अब्सेंट है, डिजीज को रोकने की कोशिश करेंगे, रिस्क फैक्टर की मौजूदगी में बीमारी को रोकना। इसके लिए हेल्थ एजुकेशन जो ओवरऑल हमारे शरीर के लिए लागू रहता है, क्लियर है। और दूसरी साइड में अपन ने बोला है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, जैसे कि मान लो वैक्सीन दे रहे हो, कॉन्ट्रासेप्शन दे रहे हो, हेलमेट की जानकारी दे रहे हो, आयोडीन युक्त नमक खिला रहे हो, तो ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, जिसके लिए दे रहे हो उसी से बचाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अपन ने लिखा है सेकेंडरी में बीमारी आ चुकी है, कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, तो यहां अपन कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर लेंगे। उसका तरीका है अर्ली डायग्नोसिस, जल्द से जल्द मरीज में डायग्नोसिस करो और प्रॉपर ट्रीटमेंट करो। अरे ये अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट पे काम करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट आपके सामने है टर्सरी। टर्सरी का मतलब होता है कॉम्प्लिकेशन, और कॉम्प्लिकेशन आ चुका है तो यहाँ डिसेबिलिटी को लिमिटेशन करने के लिए ऑल टाइप ऑफ सर्जरी, और लास्ट में लिख दिया रिहेबिलिटेशन।
लास्ट में क्या लिख दिया, रिहेबिलिटेशन का मतलब पुनर्वासन या पेशेंट ट्राई टू गोज इनटू प्री डिजीज स्टेज, मरीज को प्री डिजीज स्टेज में ले जाओ। ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट सेकेंडरी में आता है। सेल्फ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, सेल्फ बीपी मॉनिटरिंग टर्सरी के अंदर देखने को मिलता है। ऑल सर्जरी टर्सरी में आती है, एक्सेप्ट कैटरेक्ट की सर्जरी, दुनिया का हर इलाज सेकेंडरी में, दुनिया की हर जांच सेकेंडरी में। क्लियर है? ये मोटे मोटे रूप में आपको बताई गई तमाम चीजें देखने को मिलती है।